बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आज कंटिन्यू करनी है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो है 2 से लेकर 9 तक हमने आज अपनी इस वीडियो में कवर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो है हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसे अपनी बुक में वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो है नोटिस ये करें कि हमारे पास यहाँ पे तमाम जो है ये फ्रैक्शंस हैं। जितने भी आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहे हैं वैल्यूज़, सब की सब फ्रैक्शनल है। तो सबसे पहले जो है हम ये फर्स्ट फ्रैक्शन को देख लेते हैं। ये है 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइड बाई 12 और माइनस होल इंटू 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 होल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कहा यह जा रहा है कि हमें इसको सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आइए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पैरेंथेसिस हैं, तो पैरेंथेसिस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और 2x प्लस 10 डिवाइड बाई 12 ये जो फ्रैक्शन है इसे हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 और हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव 2x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 12 ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगी। और इक्वलिटी का साइन ड्रॉ करेंगे इक्वल टू, और हमने जो है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जिनको एलसीएम की मदद से सॉल्व किया जाएगा। तो चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है तो हमने जस्ट एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट 4 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने एडलेस कर देना है। तो 28 जो है हमारे पास पॉजिटिव है और माइनस का साइन है, फिर उसके बाद 2x फिर माइनस 1। अब हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो फ्रैक्शंस हैं इनका भी हमने जो है एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 12 है, तो 12 को नीचे लिखेंगे और ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको एडलेस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11 और चूँकि सेंटर में जो है हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने ब्रैकेट से लिखना शुरू करना है क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको इफेक्ट करेंगी। तो लिहाजा हमें ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर में जो है वो माइनस का साइन है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2x प्लस 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बाहर जो है माइनस का साइन है और हमने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। दूसरी तरफ भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेंटर में हमारे पास है 4 डिनोमिनेटर में और 28 माइनस 1, 28 माइनस 1 इज़ 27। ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 2x। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो राइट हैंड साइड पे आ रही हैं। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है 2x माइनस 11 और हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस 1 है। तो माइनस 1 जो है ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 1 टाइम्स 2x इज माइनस 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 10 इज माइनस 10। ये रहेगा हमारे पास माइनस 10 और डिनोमिनेटर में हमने 12 लिख लेना है इज इक्वल टू, अब जो ये माइनस का साइन है ये ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। ये 27 पॉजिटिव है और 2x जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो ईच टर्म से ये माइनस जो है माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 27 और माइनस टाइम माइनस इज प्लस, ये प्लस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x जो है यहाँ पे 2x से कैंसिल हो रहा है
2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और -11 एंड -10 ये होगा हमारे पास -21। तो -21 जो है हमारे पास न्यूमरेटर में एक टर्म निकल के आई और डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 ही रहेगा। इसे हम इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है -27 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ को कैंसिल करना है, तो -21 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे। -21 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो 12 है ये दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे इसे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म से। तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय -27 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 को 12 से कैंसिल कर देना है, तो 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 3 इज 12। तो नेट रिजल्ट जो निकला है हमारे पास यहाँ पे -21 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय -27 प्लस 2x। तो ये हमारे पास नेट इक्वेशन निकल के आई है। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास -21 इज इक्वल टू अब जो है हमने 3 टाइम्स -27 3 -27 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टाइम्स -27 तो इसका आंसर आता है -81। सो ये -81 आंसर आएगा इसका और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 3 2s are 6, 3 टाइम्स 2 is 6, ये 6x बन गया। अब स्टूडेंट्स -81 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव 81 हो जाएगा और साथ में है -21 इज इक्वल टू 6x। तो 81 -21 जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 81 -21 60 इसका आंसर है, तो हम इसे लिख लेंगे 60 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6। तो x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10। 6 टाइम्स 1 एंड 6 टाइम्स 10 इज 60। तो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो है 10। सो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट्स हैं, सिंगल स्क्वायर रूट्स हैं और सेंटर में जो है इक्वालिटी का साइन है और स्क्वायर रूट्स के अंदर भी जो है आप अगर देख सकें तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं एक्सेप्ट ए के। तो हमें इसको सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करना है, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स जो है रिमूव करने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट्स रिमूव करने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है इसको हम लिख लेंगे, ये स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा हमारे पास a -1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसका जो है हमने होल स्क्वायर ले लेना है और फिर इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने लिखना है 2a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 और इसे जो है स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे और इसका भी जो है हमने स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमने दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। चूंकि सिंगल स्क्वायर रूट है तो दोनों को रिमूव करना है, तो लिहाजा इसीलिए हमने दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन रूट्स को इन स्क्वायर से रिमूव कर देना है। तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो है a -1 डिवाइडेड बाई 2 is equal to 2a divided by 5 plus 2 divided by 5। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास निकल के आ रही हैं इक्वेशन की। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम है हमारे पास 2 आएगा। तो एलसीएम यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो होगी 2a, सेंटर में माइनस का साइन और 2 टाइम्स 1 और सेकंड जो टर्म है वो 1 आएगी इज इक्वल टू। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही एलसीएम होगा और फर्स्ट टर्म हमारे पास 2a और सेकंड टर्म हमारे पास जो है वो 2 की आएगी
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस 1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 1 ये वैल्यूज आएंगी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 2 2a प्लस 2 ये वैल्यूज हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएंगी। अब फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं और 5 टाइम्स 2 इज 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10a और 5 टाइम 1 इज 5 माइनस 5 जो है ये हमारे पास दो टर्म्स निकल के आ रही हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4। अब 4a जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो ये 10a माइनस 4a हो जाएगा और 5 माइनस 5 जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और प्लस 4 इसको कंबाइन कर लेंगे 5 के साथ, तो 10 माइनस 4 इज 6, ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9। सो a की वैल्यू जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगी कि 9 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 इज 9। सो 3 डिवाइड बाय 2 जो है वो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है, जबकि राइट हैंड साइड पे ओनली हमारे पास एक इंटीजर है -1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है -1 को, क्योंकि 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज बच के रहेगी वो होगी 5x माइनस 4 होल अंडर रूट -4 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय -1। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 4 होल अंडर रूट -4 इज इक्वल टू -10। -4 जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहेगी 5x माइनस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 4 -10। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेना है ताकि रूट को हम रिमूव कर सके, रूट को एलिमिनेट कर सकें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 4 होल अंडर रूट, इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -10 जो है वो -6 होगा। तो -6 का भी हमने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का हमने स्क्वायर लिया है तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे। हमने जो है पर्पस ये है कि हमने रूट को एलिमिनेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो है 5x माइनस 4, ये दो टर्म्स हैं, इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर ले लें तो 36 पॉजिटिव आंसर आएगा इसका 36। तो ये नेगेटिव जो है -4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 36, -4 जो है वो +4 बन गया। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 इज 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8, x इज इक्वल टू 8, तो 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 8 इज 40। सो 8 जो है x की वैल्यू है, सो यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है पाई माइनस ये -1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू से, और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर जो टर्म्स हैं वो हैं 5y प्लस 1। एब्सोल्यूट जो है यहाँ पे क्लोज होता है इज इक्वल टू -9। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को जो है राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 5y प्लस 1। एब्सोल्यूट जो है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने -9 और -5 लिखा है, और हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस एब्सोल्यूट 5y प्लस एब्सोल्यूट इज इक्वल टू
-9 और -5 जो है -14 नेट रिजल्ट आएगा इसका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू से। यहाँ पे 1 जो है ड्रॉ करना था, तो -1 जो है दूसरी तरफ जाके -14 को डिवाइड करेगा। सो जब -14 को ये डिवाइड करेगा तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो ये 5y + 1, ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर है, दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट वैल्यू में हैं। और -1 जो है यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा -14 को। सो ये -14 डिवाइडेड बाय -1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 14 जो है इसका नेट रिजल्ट होगा। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो है 5y + 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का साइन ड्रॉ करेंगे इज इक्वल टू, तो 14 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है। तो हमने पढ़ रखा है, हमारे पास रूल ये है कि अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी के जो है अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं। यहाँ पे हम x को इंक्लूड कर लेते हैं। x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा जो है वो नेगेटिव। और x की वैल्यू, ये मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक जो है पैच बताया था जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे हुए थे। तो ये रूल्स जो है मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ कि x अगर ग्रेटर देन, x की वैल्यू यानी k इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी पॉसिबल दो आउटकम्स निकलते हैं, वो हैं एक पॉजिटिव आउटकम और एक नेगेटिव आउटकम। लेकिन अगर x 0 के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 0 के है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। इसका कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है जो कि है 0। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर x इज लेसर देन 0 है, लेसर देन 0 का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू है, तो ये आप जहन में बात हमेशा याद रखें कि नेगेटिव में कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। सो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डिस्टेंस को शो करती हैं, तो नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में होता है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। x लेस देन अगर 0 हो तो इसका नो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लिहाजा आप यहाँ पे अगर गौर करें अपनी इक्वेशन पे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं 5y + 1, और जबकि राइट हैंड साइड पे 14 है, 14 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 14 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास ये फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई होता है, यानी कि इसके पॉसिबल दो आउटकम्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको लिखना है कि इसको हम बाइफरकेट कर देंगे दो इक्वेशंस में, एक मरतबा पॉजिटिव और नेक्स्ट टाइम जो है इसे नेगेटिव में। तो हम इसे जो है बाइफरकेट कर देंगे इसी इक्वेशन को, और एब्सोल्यूट के जो साइन है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन बनानी है इसी में से, वो होगी हमारे पास 5y + 1 इज इक्वल टू 14। और जो सेकेंड इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी 5y + 1 इज इक्वल टू -14। तो फर्स्ट टाइम हमने पॉजिटिव 14 लिया और नेक्स्ट टाइम हमने -14 लिया। तो ये दो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसकी वजह से जो है इस पूरी इक्वेशन के दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जाएगा, इसकी बाइफरकेशन हो जाएगी। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो y की पॉसिबल जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या निकल के आती हैं उसे हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 5y इज इक्वल टू 14 - 1, तो 14 - 1 जो है वो 13 होगा। तो y की एक वैल्यू निकल के आएगी 13 डिवाइडेड बाय 5, तो ये फर्स्ट वैल्यू है y की। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ और वहाँ पे भी हम जो है y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू -14 - 1, चूँकि पॉजिटिव 1 है तो राइट हैंड साइड पे ये नेगेटिव होगा। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी y इज इक्वल टू -15 -14 और -1 जो है -15 होंगे डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू जो आ रही है वो है, चूँकि ये -15 है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो -3 जो है इसका नेट रिजल्ट है, 5 × 1 एंड 5 × 3 इज़ 15। सो ये एक y की वैल्यू है हमारे पास, और दूसरी y की वैल्यू है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 5। तो 13 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा,
अगर हम 13 को डिवाइड कर देते हैं 5 से तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं रहेगा, जबकि y की जो दूसरी वैल्यू है वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू जो है इसे हम सोल्यूशन सेट में सबसे पहले शो करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमने कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू का सबसे पहले मेंशन करना है। तो -3 सबसे स्मॉलेस्ट है और कॉमा ड्रॉ करने के बाद हमने 13 डिवाइडेड बाय 5 को 13 डिवाइडेड बाय 5 को मेंशन कर देना है। कर्ल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो एक्चुअली ये सोल्यूशन सेट बनाने का मकसद ये है कि y की वैल्यू जो है या तो -3 हो सकती है या 13 डिवाइडेड बाय 5 हो सकती है। तो नंबर लाइन में अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ये पूरा एक डिस्टेंस नंबर लाइन के ऊपर नजर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें जो है सॉल्व द फॉलोइंग यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की पॉसिबल वैल्यूज जो निकलेंगी विद रिस्पेक्ट टू द इनइक्वालिटी हमें उसे फाइंड करना है। तो ये एक इनइक्वालिटी है और जहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि x इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमेशा जो है हम सेट बिल्डर में शो करते हैं, तो हमारा आंसर भी जो है वो सेट बिल्डर में ही मैं उसको मेंशन करूँगा। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4x और ये x जो है नेगेटिव x हो जाएगा, नेगेटिव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 जो है राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा और साथ में कंबाइन कर लेंगे +1 को। तो अब जो है हमें यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है क्योंकि ये 3x है, 3x डिवाइड बाय 4, चूँकि ये फ्रैक्शन है तो हम इसे भी फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो इसका जो एलसीएम है हमारे पास आएगा वो है 4 इसका एलसीएम है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो होगी 3x माइनस 4x। तो सेकेंड टर्म होगी वो हमारे पास होगी 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 = 2। तो फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 जो है राइट हैंड साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच रहेगी वो होगी 3x - 4x इज -x। तो -x जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, जबकि इनइक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो ये जो -1 है इसे हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे क्योंकि ये -1 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब आगे डिवाइड करेगा इस वैल्यू को, यानी 2 × 4 = 8 को जब डिवाइड करेगा तो ये -8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काबिल गौर बात ये है स्टूडेंट्स के x -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। तो ये जो माइनस का साइन है वेरिएबल के साथ जब ये हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड पे दूसरी साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो साइन है ये फ्लिप हो जाएगा। अब ग्रेटर देन से लेसर देन हो जाएगा। तो लेसर देन इक्वल टू का साइन हमने ड्रॉ करना है क्योंकि साइन जो है फ्लिप हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो है नेगेटिव। सो 2 × 4 = 8, तो 8 डिवाइडेड बाय -1। सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है x इज़ लेसर देन, इसे हम लिखेंगे x इज़ लेसर देन और इक्वल टू -8। यानी इसका मतलब ये है कि x -8 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, और -8 से कम भी हो सकती है, लेकिन -8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी -7, -6, -5, -4, 3, -4 ये जो है वैल्यूज़ नहीं हो सकती, -8 से कम ही होंगी, यानी -9, -10, -11 ही होंगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट जो है इसका सेट बिल्डर नोटेशन में बनेगा। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि x इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में डेसिमल पार्ट्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो है राशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये इनका सेट बनाना जो है वो आसान नहीं है। तो लिहाजा जहाँ पे रियल नंबर होगा हमने इसका जो सोल्यूशन बताना है सेट बिल्डर नोटेशन में बताना है। मैं आपको फिर से इसको रिकॉल कर दूं, रिमाइंड कर दूं कि रियल नंबर जो है इसका सेट जो है सेट बिल्डर नोटेशन में बनता है। इसका आम जिस तरीके से हम नेचुरल नंबर का सेट बनाते हैं, नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, तो इस तरीके से इसका सेट नहीं बन सकता। उसकी मैंने आपको अभी वजह बताई है कि रियल नंबर में डेसिमल पार्ट भी आ जाते हैं, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में 1.00001 ये भी आ जाता है। तो इसको अगर हम लेके चलें तो 2 तो बहुत दूर जो है हमें नज़र आएगा, काफ़ी देर के बाद 2 आएगा हमारे पास, तो ये भी रियल नंबर ही कहलाता है।
तो इसीलिए जो है हम इस तरीके से इसका सेट जो है नहीं बना सकते, हम रियल नंबर का सेट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में ही बनाते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो है कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x वेरिएबल है, और x कुछ इस तरीके से है सच दैट, ये जो सिंगल लाइन आपको वर्टिकल सी नज़र आ रही है इसका मतलब होता है सच दैट, यानी इस तरीके से कि x जो है एक वैल्यू है सच दैट x इज़ द मेंबर ऑफ, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, x इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो ये मेंबर ऑफ का साइन होता है, ये एप्सिलॉन का साइन जो है ये मेंबर ऑफ का साइन है, इसे हम एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं। तो x इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, x इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, और एंड का साइन हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे, एंड ये जो हमने वैल्यू निकाली है x इज़ लेसर देन इक्वल टू -8, हमने यहाँ पे इसे शो करना है, एंड x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू -8। तो हमने इस तरीके से अपने आंसर को शो करना है, हमने इसे कर्ल ब्रैकेट में इम्ब्रेस कर देना है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3 होल माइनस मल्टीप्लाइड बाय 6y माइनस 1 होल इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये एक इनइक्वालिटी है जिसमें से हमें y की पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि y जो है वो मेंबर है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में जो है वो फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं इस तरह के, और डेसिमल भी आ जाते हैं, 0.02 फॉर एग्जांपल डेसिमल्स भी आ जाते हैं, और इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, यानी -1 पॉजिटिव 1, ये एग्जांपल्स हैं, और 0 भी इंटीजर का हिस्सा होता है, और इसमें राशनल नंबर और इराशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो हमें जो है y की वैल्यूज़ को सेट नोटेशन में नहीं बताना बल्कि सेट बिल्डर नोटेशन में बताना है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें इसको शो करना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे और y की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8y, और 4 टाइम्स 3 इज़ 12, तो ये प्लस 12 ये सेकेंड टर्म निकल के आई, और माइनस टाइम्स 6y इज़ -6y, और माइनस टाइम्स -1 इज़ +1, और दिस इज़ ग्रेटर देन 10। अब जो है हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 - 6 इज़ 2y, ये हो जाएगा हमारे पास 2y, और 12 जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, बल्कि 12 + 1 इज़ 13 जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2y इज़ ग्रेटर देन 10 माइनस 13। तो अब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो y इज़ ग्रेटर देन 10 माइनस 13 इज़ -3 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसका नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो y इज़ ग्रेटर देन -3 डिवाइड बाई 2। तो अब हम इसे जो है शो करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। उसकी वजह यह है कि y जो है मेंबर है रियल नंबर का। तो जब रियल नंबर का मेंबर होता है तो हमें इसमें डेसिमल और फ्रैक्शंस तमाम को इंक्लूड करना होता है, तो लिहाजा हम इसको सेट बना के शो नहीं कर सकते अपने आंसर में, जबकि हमें इसको सेट बिल्डर नोटेशन में जो है बताना होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे कि चूँकि वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन के अंदर ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो y है, तो हमने y से ही स्टार्ट लेना है। तो y इज़ द वैल्यू सच दैट, इस तरीके से है कि y जो है y इज़ एन एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट या मेंबर है, और साथ में हमने एंड का साइन ड्रॉ करना है, एंड, और जो हमने आंसर निकाला है y इज़ ग्रेटर देन -3/2, हमें इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंड y इज़ ग्रेटर देन -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने इस अपने आंसर को शो करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। सो हमने इसको जो है कर्ल ब्रैकेट में इम्ब्रेस कर लेना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और बीच में और का जो है हमें ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है 3 डिवाइड बाई 2x इज़ लेसर देन इक्वल टू -3, और 2 डिवाइड बाई 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, whereas x is the member of real numbers।
तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और जो है देखते हैं हमारे पास x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ कौन कौन सी निकल रही हैं, क्योंकि बीच में जो है वो और का साइन है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमने सेपरेटली सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि हमारे पास x की पॉसिबल कौन सी दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है 2 को शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 2 टाइम्स -3 इज़ -6 डिवाइडेड बाय 3। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो आएंगी वो होगी लेसर देन इक्वल टू x इज़ लेसर देन और इक्वल टू -2। सो 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो -2 जो है हमारा एक बाउंड निकल के आ जाएगा रियल नंबर का। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास जो है 2x लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, 2 टाइम्स x, और 3 जो है राइट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 4 इज़ 12। तो x जो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे x का जो बाउंड निकल के आ रहा है वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पॉजिटिव 6, 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 6 इज़ 12। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। सो ये हमारे पास जो नंबर लाइन के ऊपर x की वैल्यूज़ निकलेंगी वो -2 से लेकर -6 तक है। तो वो किस तरीके से हैं कि हम ये फ़र्ज कर लें हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आई हैं x की पॉसिबल वैल्यूज़, जहाँ पे x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 2 है, यानी 2 से कम 2 से कम जो है वो -3, -4, -5 होता है। लेकिन चूँकि ये रियल नंबर है तो -2.1 भी हो सकता है, -2.001 भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। जबकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है x इज़ ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 का मतलब ये है कि 6 भी इंक्लूडेड है और 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सारे इंक्लूडेड है। लेकिन चूँकि x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर या मेंबर ऑफ रियल नंबर, तो ये जो है 6.01 भी हो सकता है, 6.02, 003, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो रियल नंबर्स के सेट के अंदर आती हैं। तो लिहाजा हमें इसका सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आपने बनाना है अपने आंसर में। तो सेट बिल्डर नोटेशन इस तरीके से है कि x इज़ द वैल्यू सच दैट का साइन जो है वो वर्टिकल बार से शो करते हैं हम, और सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। एंड का साइन ड्रॉ करेंगे, ये एंड का साइन है। तो एंड का साइन आप ड्रॉ कर दोगे। एंड का साइन आपने ड्रॉ करने के बाद आपने सबसे पहली इनइक्वालिटी को मेंशन करना है अपने आंसर में, जहाँ पे x जो है लेसर देन और मे बी इक्वल टू -2 के है। और चूँकि सेंटर में और का ये हमें जो है मेंशन किया हुआ है और को, तो यहाँ पे हमने लिखना है और x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू 6 के। तो ये जो है इसका सेट बिल्डर नोटेशन बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसे हम जो है कर्व ब्रैकेट में इम्ब्रेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर लेते हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y and 18. 3 times a number y and 18 is less than 12 or greater than 39. तो what real numbers do y represent? तो y के जो है रियल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जो y को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो सबसे पहले आपने माइनस का साइन ड्रॉ कर लेना है। तो डिफरेंस किन दोनों के दरमियान है, किन वैल्यूज़ के दरमियान है? द डिफरेंस बिटवीन। तो बिटवीन जो है
यूज़ होता है 2 के लिए, तो 2 के दरमियान में फ़र्क होना चाहिए। तो 2 के दरमियान में डिफरेंस है, लिहाजा मैंने माइनस का साइन ड्रॉ किया। किन दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है? द 3 टाइम्स अ नंबर y। तो y एक नंबर है जो कि है 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3y है। तो 3y और 18 के दरमियान में डिफरेंस है, तो 3y फर्स्ट नंबर हो जाएगा और 18 जो है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इनके दोनों के दरमियान का डिफरेंस, तो कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी कि 3y माइनस 18, तो इन दोनों नंबर के दरमियान का डिफरेंस हमारे पास निकल आया। तो आगे वो कहना चाह रहे हैं कि इज़ लेस देन 12। तो लेस देन 12 को हमने लेस देन का इनइक्वालिटी ड्रॉ करने के बाद हमने 12 को लिख लेना है। तो ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी, और बीच में ये और का जो है इन्होंने दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें सेकंड इनइक्वालिटी भी बनानी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं कि और ग्रेटर देन 39, यहाँ ये 39 से बड़ा हो सकता है। ये जो हमने इनइक्वालिटी, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है, ये 39 से बड़ी भी हो सकती है। तो सेकंड इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से बन के आएगी कि हमने ये इस एक्सप्रेशन को एज इज लिखना है, बिल्कुल वैसे ही कि 3y माइनस 18 इज़ ग्रेटर देन। तो 3y माइनस 18 जो है वो ग्रेटर देन 39 भी हो सकता है। तो आपने इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन ड्रॉ करने के बाद 39 राइट हैंड साइड पे लिख लेना है। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास निकल के आई हैं, इन दोनों को हमने सेपरेटली सॉल्व करना है और y की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं एज अ रियल नंबर हमने फाइंड करनी। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल को हम एक ही जगह पे रखेंगे 3y, और नेगेटिव 18 जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो 3y इज़ लेसर देन 12, और नेगेटिव 18 जो है वो पॉजिटिव 18 बना, ये 18 हो जाएगा। और y की वैल्यू जो निकल के आ रही है, y इज़ लेसर देन 12 प्लस 18 इज़ 30 डिवाइडेड बाय 3। तो y जो है वो लेसर देन 10 हो जाएगा, लेसर देन 10। 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 10 इज़ 30। तो y की एक बाउंड जो है रियल नंबर का वो निकल के आया है, वो है लेसर देन 10, y इज़ लेसर देन 10। और सेकंड इनइक्वालिटी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3y को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, 18 नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे आके ये पॉजिटिव 18 बना, और ये कंबाइन हो जाएगा 39 में। सो इसे हम ऐड कर लेंगे, तो y की पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास, 18 प्लस 39 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 18 प्लस 39 इज़ 57। सो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 57 जो है नेट रिजल्ट आया है, और इसे हमने डिवाइड कर देना है 3 से। सो y की जो वैल्यू निकल के आएगी, y इज़ ग्रेटर देन 57 डिवाइड बाई 3, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 57 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने जो है इसको डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो y इज़ ग्रेटर देन 19। तो यहाँ पे y ग्रेटर देन 19 है, यहाँ पे y जो है वो लेसर देन 10 है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 10 और 19 के दरमियान में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, और 10 से कम और 19 से ज़्यादा, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ निकल रही हैं y की। तो इसे हम जो है सेट बिल्डर नोटेशन में शो कुछ इस तरीके से करेंगे, चूँकि ये y जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर का, इन्होंने खुद बता दिया कि y इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम जो है हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन से ही आंसर में शो करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, चूँकि y वेरिएबल है तो y इज़ द वैल्यू सच दैट, कुछ इस तरीके से है कि y इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, y इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल R से रियल नंबर को शो किया जाता है। हमें क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि रियल नंबर है ये y। तो y इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एंड का साइन ड्रॉ करेंगे और दोनों इनइक्वालिटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है और की, यहाँ पे हमें और कहा गया है, तो सबसे पहले हमने लिखना है y इज़ लेसर देन 10, और सेंटर में आएगा और y इज़ ग्रेटर देन 19। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसे जो है हम कर्ल ब्रैकेट में इम्प्रेस कर लेंगे, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।